वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय राहुल सर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे एसएससी जीडी का 2019 का। कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, आज के बाद में कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले वीडियो को पॉज करिएगा, देन सॉल्व करिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा है भैया, स्टडी द सीरीज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू द सीरीज 3, 9, 27, 31, 2, 4, 3, 7, 2, 9 और 2, 1, 8, 7 है। ये सीरीज दे देखी हुई और चार ऑप्शन है आपके पास में। पहला ऑप्शन बोला गया है कि भैया लेफ्ट से फर्स्ट जो कोष्टक संख्या है वो क्या हमारी सही है, दूसरी वाली गलत है। सेकंड ऑप्शन कहता है दोनों कोष्टक की संख्याएं सही हैं। तीसरा कहता है दोनों कोष्टक की संख्याएं क्या है, गलत। चौथा कहता है लेफ्ट से कोष्टक जो संख्या दे रखी है और राइट से जो दे रखी है भैया क्या है, पहली सही है, पहली वाली गलत है, दूसरी सही है, ऐसा बोला गया। तो क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज को चेंज करने की कोशिश करी है। बाकी जो क्वेश्चन है आपका सीरीज टॉपिक का है और इसमें ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लॉन्ग सीरीज, है ना। तो देखो भैया हमें ये देखना है क्या ये हमारी सीरीज सही चल रही है, गलत चल रही है ना। तो देखो भैया चेक करते हैं क्या है, और आपने देखा क्या है यहाँ पे, तो भैया बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, यहाँ पे बहुत छोटा डिफरेंस आएगा। तो क्या करेंगे, देखेंगे भैया क्या चलेगा। अच्छा आप देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, क्यूब चल रहा है, 3 का स्क्वायर चल रहा है, 3 पर 1 चल रहा है। तो जब ऐसा चल रहा है तो आप क्या देंगे यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, क्या ये 3 की पावर 4 है। अच्छा आपने जैसे देखा तो आपको ये लग रहा है कि ये तो पावर चल रही है 1, 2, 3, 4, कहीं नेक्स्ट पावर तो नहीं आएगी भैया। देखो 3 पावर 5 होता है, 3 3 जा 90, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 7 3 जा कितना होता है 31, 31 3 जा कितना होता है 2 4 4 5 3 होता है। यहाँ पे अगर भैया 3 पावर 6 देखो सब करने पे आ रहा ना, ये आएगा भैया ना। क्यों 3 × 3 2 करो कितना आएगा 9 और 9 और भैया फिर 9 कितना हो जाएगा 31 और भैया फिर 7 2 1। नेक्स्ट भैया कितना है 3 पावर 7, इसको 7 करने पे ये आ रहा है आएगा। तो यानी क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है भैया 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, 3 पावर 5, 3 पावर 6, 3 पावर 7, यानी कोई मिस्टेक नहीं है, हमारी सीरीज बिल्कुल सही चल रही है। तो आपको आंसर देना है क्या, पहला बोलता भैया क्या पहले रॉन्ग, नहीं भैया गलत। दूसरा कहता है दोनों क्वेश्चन की संख्या सही है, ये और ये सही है भैया, हाँ श्योर सही है। तीसरा कहता है दोनों क्वेश्चन संख्या भी गलत है, ये तो गलत हो जाएगा। चौथा भी गलत हो जाएगा, क्यों हमारे दोनों क्वेश्चन की संख्या क्या है, सही है। बोलो समझ में आया नहीं है, आगे ये सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, कहता है वर्गाकार पारदर्शी है, एक वर्गाकार पारदर्शी भैया वर्गाकार वर्ग की बात करता है, स्क्वायर की बात करता है। तो स्क्वायर क्या होता है, ये सभी साइड सर्कल होती हैं। एरिया एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर होता है, और डायगोनल क्या होता है भुजा √2 यानी साइड √2 होता है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है 4 होता है, सभी जानते हैं क्या। बट यहाँ पे कहता है एक स्क्वायर बना हुआ है, वर्गाकार बना हुआ है, और कहता है कागज पारदर्शी कागज दिखाया गया दिया गया, ठीक है। और ये पारदर्शी कागज दिया गया, कहते हैं बिंदी का रेखा, ये जो बिंदी का रेखा जा रही है, बिंदी का रेखा पर पारदर्शी कागज को मोड़ने पर, कैसे भैया मोड़ने पर, ठीक है। बिंदीकार पे है ना, तो उसको क्या करना है मोड़ने पर कौन सा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ध्यान दें भैया कौन सा ऑप्शन बनेगा, 4 ऑप्शन आप सभी के पास में है। तो देखो ये पेपर ऐसा है, ये कागज ऐसा है, और इसको मोड़ेंगे, ये आर के भी लगा होगा, आर के भी देता है यहाँ पे ऐसे करके कि भैया इसको मोड़ेंगे, मोड़ने पे कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे जैसे देखिएगा हमने इस पेपर को पूरा ऐसा बना लिया, पूरा हमने ऐसा बना लिया कि एक वर्गाकार बना हुआ है ये, और इसके बाद में फिर देखो ये आपका डॉटेड वाला भी है ना, ये ऐसे बना हुआ है, मतलब ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब बोलता क्या है, कह रहा भैया इसको मोड़ने पे, है ना, ये ऐसे बना हुआ है, अब इसको मोड़ने पर जब मोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो कहता मोड़ने पर क्या बनेगा, हालांकि हम मोड़ेंगे तो इसको ऐसे मोड़ेंगे, बट इसको ऐसे नहीं, मोड़ने पे क्या होगा भैया, मोड़ने पे कौन ऑप्शन बनेगा, तो जैसे आप इसको देखिए जैसे बोल रहे हो वैसे कर लें। अब मोड़ो भैया इसको कौन सा बनेगा, जब मोड़ेंगे तो भैया कौन सा बनेगा, ये पॉइंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, अब इसको मोड़ रहे हैं तो किस पॉइंट बनेगा, तो ये ऐसे मोड़ दिया हमने, वे मोड़ दिया। अब मोड़ने पे देखो आपने क्या देखा, जैसे मोड़ा भैया तो मोड़ने पे क्या देखा, ये सर्कल रहा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आएगा। तो कौन सा ऑप्शन पे आ रहा देखो भैया, इस पॉइंट में कौन सा ऑप्शन पे आ रहा है ना। ये जब ऐसे था कैसे था भैया, ऐसे था,
ऐसे था, अब इसको मोड़ा गया तो भैया मोड़ देंगे, तो ऐसा ऐसा मुड़ गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा? देखो किस में आ रहा है, ये ऊपर किस में जा रहा है भैया, ये ट्रायंगल ऊपर किस में जा रहा है, तो आप देखो ये भैया इसमें ही आ रहा है और किसी में तो नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, है ना। और एक सर्कल अंदर थोड़ा आएगा, देखो भाई ये ऐसा बना हुआ आपका, और ये तो बाहर जा रहा है, अंदर कहाँ से आ जाएगा, अंदर भी नहीं बनेगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। जैसे कि ये देखा था आपने, ये था भैया ऐसे बना हुआ था, ऐसे था, अब इसको आपने मोड़ा, जब मोड़ दिया तो ये ऐसे बन गया, यानी ऐसे बन गया। अब ऐसे जब बन गया तो इसको हमने दिखाया, तो क्या पे दिखाया? यहाँ पे, तो ये ऐसे आया था भैया, ऐसे आया, और आने के बाद में क्योंकि सिंगल लाइन थी तो डबल लाइन हो जाएंगी, मतलब डॉट लाइन हमारी खत्म हो जाएगी, डॉट पर डॉट आएगा। और ये जो सर्कल था, ये आपका जो सर्कल था ये ऐसे बना था, आपने मोड़ा, जब मोड़ दिया तो ऐसे बन गया, और जब मोड़ गया तो ये ऊपर हो जाएगा, वो वाला नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आएगा तो कहाँ पे जाएगा? इसी में तो ऊपर आएगा, ऐसे ये इसके टच पे आ जाएगा थोड़ा सा ऐसे, यानी यहाँ जो बनेगा ये टच निमाकार बन जाएगा भैया, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा भैया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं, कुछ नहीं, सिंपल तो क्वेश्चन रख लेंगे, जैसे बोल रहा है वैसे बना लेंगे, और जैसे कह रहा है वैसे कर देंगे। बस घुमा दिया, बोलेगा अजीत बोल देगा इसके 4 करने हैं तो भैया 4 कर दो, है ना। बोलेगी यहाँ से कर दिया कि यहाँ से कर दिया गया, कितने सर्कल बनना है, देखो भैया ऐसे बनना है, अब कितने कितने बनना है, कहाँ बनेंगे, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आप लोग क्या करेंगे, इसको जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे पेपर से मोड़ेंगे, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखो भैया क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 5 students are sitting in a row. Akbar is to the left of the person sitting in the middle, but to the right of Shekhar. So Prakash is to the right of Deva, and Ram is to the right of Prakash. Ram is second from the person sitting in the middle. Who is the person sitting in the middle? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिटिंग इन मिडल का है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, आप क्या करेंगे, इसकी कंडीशन को बनाएंगे। बनाइए भी कंडीशन कहता है 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो, भैया 5 व्यक्ति रो में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। क्या कहता है भैया, बैठे हुए, अकबर इज टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द मिडल। जो भैया मिडल में बैठा है, जो भैया मिडल में बैठा है, क्या कहता है, अकबर इज टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द मिडल। भैया इसके मिडल में कौन? अकबर, भैया अकबर इसके लेफ्ट में आएगा। फिर कहता है भैया बट, लेकिन, बट बात करता है भैया, जब भी पूरे आपके स्टडी एलिमेंट का क्वेश्चन हो या पूरे पजल क्वेश्चन हो, पूरी रीजनिंग में कहीं भी हो, जब भी बट मिला होता है तो उसके जस्ट पहले की बात नहीं करता, वो स्टार्टिंग की बात करता है। हु लगाओ तो जस्ट पहले की बात करता है। बट बात कर, बट कौन? लेकिन अकबर टू द राइट ऑफ शेखर, अकबर भैया शेखर के राइट में है। अकबर क्या है? शेखर के राइट में है। फिर कहता भैया प्रकाश इज टू द राइट ऑफ देवा, जो भैया प्रकाश है ये भैया किसके राइट में है? प्रकाश इज राइट, प्रकाश इज टू द राइट ऑफ देवा। एंड, अब एंड किसकी बात कर रहा है भैया? किसकी बात कर रहा है? शेखर की, है ना। प्रकाश इज टू द राइट ऑफ देवा एंड कौन है भैया? प्रकाश, प्रकाश इज टू द राइट ऑफ देवा। फिर कहता है एंड, और राम इज टू द राइट ऑफ प्रकाश, राम इज टू द राइट ऑफ प्रकाश, राम प्रकाश के क्या भैया? राइट में, ठीक है, राइट में है। राम इज सेकेंड फ्रॉम द पर्सन सिटिंग इन द मिडल। भैया क्या कहता है? कहता है जो राम है ना, इज सेकेंड फ्रॉम द पर्सन सिटिंग इन द मिडल, जो भैया बीच में बैठा है उसका सेकेंड है, उसका क्या भैया? सेकेंड है। तो देखो भैया ये कंडीशन है आपके पास में, ऐसे कौन से पर्सन को बैठा लें जो भैया हमारे सारे राइट और लेफ्ट बन जाएं। तो ध्यान दें, ये क्या कहता है? राम सेकेंड भी है जो बीच में बैठा है। माना यदि हम बीच में देवा को बैठाते हैं, देवा क्यों बैठा ले? तो देवा के राइट में कौन बैठा? प्रकाश, और प्रकाश के राइट कौन बैठा? राम। और ये भी कंडीशन हो गई हमारी क्या? राम इज सेकेंड फ्रॉम द पर्सन सिटिंग इन द मिडल, जो बीच में बैठा उसका सेकंड में, यानी हमारी पहली कंडीशन क्या हुई भैया? फिनिश। दूसरी कंडीशन क्या है भैया?
मिडिल में जो बैठा है कौन बैठा है, देवा के लेफ्ट में कौन है, अकबर है ना, और अकबर के भैया अकबर किसके राइट में है, शेखर। शेखर के राइट में हो गए। तो पूछा गया भैया सारे बैठ गए ना, सारी कंडीशन हमारी है। चलो एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। देखो भैया अकबर जो 5% थे 5 है 2 to 4 6 5 2 to 4 1 5। अकबर इज टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, जो बीच में बैठा उसके लेफ्ट में है, बट नॉट टू द राइट ऑफ द शेखर। ये क्या शेखर राइट में है ना भैया। प्रकाश इज टू द राइट ऑफ देवा, प्रकाश देवा के राइट में है। एंड राम इज टू द राइट ऑफ प्रकाश, राम प्रकाश राइट में है ना। राम इज सेकंड फ्रॉम द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, जो बीच में बैठा उसका सेकंड है ना, है। सारी कंडीशन हमारी बन रही है ना, बन रही भैया। तो क्या पूछा क्वेश्चन, क्या पूछा भैया, क्वेश्चन पूछता है कोई सर्टेन पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, तो बीच में कौन बैठा भैया, दो इधर से बचा कौन, देवा। तो भैया क्या आएगा भैया, देवा है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोलो समझ आया नहीं है, आ गया। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन एसएसजीडी में पूछा गया था, ये 2019 सेकंड शिफ्ट का है। क्या कहता है, टॉपिक है आपको जो ऑल पेपर्स आर बुक्स हैं, ऑल बुक्स आर पपाया। ये आपका स्टेटमेंट दे रखे हैं, कंक्लूजन दे रखा है। ऑल पेपर आर पपाया और सम पेपर्स आर पेपर्स, सम पपायास आर पेपर्स। तो भैया ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। देखिएगा जो स्टेटमेंट कहता है हम उसको सत्य मानते हैं और कंक्लूजन को हम चेक करता है। पहला बोला गया ऑल पेपर्स, भैया जितने सारे पेपर्स हैं लिख लेते हैं क्योंकि पेपर और पपाया एक साइड पे दे रखे हैं। ऑल पेपर्स जितने सारे पेपर हैं सब क्या है, ये ऑल पेपर्स आर बुक्स, ये सब क्या भैया बुक्स हैं, ठीक है। और ऑल बुक्स आर पपायास, जितनी सारी बुक्स हैं भैया ये क्या है, पपायास, ठीक है। ऑल बुक्स क्या भैया, सब पपाया है। यानी कि सारे बुक्स सारे पेपर क्या हैं, बुक्स हैं, और सभी बुक्स क्या हैं, पपाया है। यदि मैं बात करूं तो पूरा कानपुर लखनऊ, पूरा लखनऊ यूपी है, कह सकता है ना, कि भैया पूरा कानपुर क्या है, लखनऊ है, और पूरा लखनऊ क्या है, यूपी है, और पूरा यूपी क्या है, इंडिया, भारत है ना। तो भैया जैसे देखो यदि आपसे क्या कहता है, पहला नंबर कहता है क्या, ऑल पेपर आर पपाया, क्या सारे पेपर पपाया है, ऑल पेपर आर पपाया, क्या सारे पेपर पपाया है। और यदि मैं आपसे पूछता हूँ क्या पूरा कानपुर इंडिया है, पूरा भारत इंडिया, सॉरी पूरा जो आपका ये कानपुर है, ठीक है, पूरा कानपुर क्या ये आपका पूरा भारत है, बिल्कुल है ना। पूरा भैया क्या है, कानपुर पूरा क्या है आपका भारत है। इसी प्रकार से ऑल पेपर, पूरा पेपर क्या भैया आपका पपाया है, तो क्या होगा ये सही होगा। सेकंड कहता क्या, सम पेपर्स आर पपायास, सम पेपर। दूसरा कहता भैया सम पेपर, सम पपाया कहता है, सम पपाया आर पेपर्स, भैया कुछ पपाया पेपर है, ऐसा बोलता है। मैं आपसे पूछता हूं क्या पूरा भारत कानपुर है, भैया पूरा भारत पूरा इंडिया क्या कानपुर है, नहीं। जब पूरे इंडिया की बात आ गई तो भैया ये कानपुर नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है। कानपुर आपका लखनऊ भी है, इलाहाबाद भी है ना, दिल्ली भी है, बहुत बड़ा है। तो पूरा भारत कानपुर नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपसे क्या कहता है कि भैया क्या कुछ भारत कानपुर है, हाँ भैया है। क्यों, क्या मैं भारतवासी नहीं हूँ, क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, क्या मैं इंडियन नहीं हूँ ना, तो क्या लेकिन कुछ है ना, कुछ बोला तो भैया क्या है, कुछ कानपुर के हो गए, कुछ इलाहाबाद के हो गए, कुछ कहीं के हो गए, ऐसे सब जगह थोड़े थोड़े मिलाकर पूरा भारत बना है ना। इसी प्रकार से उसने बोला था क्या पूरा भारत कानपुर है, पूरा तो नहीं है, कुछ भारत कानपुर है तो है। इसी प्रकार से बोलेगा भैया क्या पूरे पपाया पेपर है, नहीं, कुछ पपाया भैया पेपर है। तो सेकंड भी क्या होगा, राइट होगा। बोलो समझ आया नहीं है, आ गया ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भैया, तो ऑप्शन से कौन सा बनेगा भैया, ओनली नहीं, कौन सा नाइदर नन भैया, कौन सा बनेगा ये, तो आपका ऑप्शन डी बनेगा, बोथ फॉलो, दोनों करेक्ट है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो भैया, पूछा गया 5.6 to 1 to 1 और रेशियो दे के h अपॉन क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपका सिलॉग उसमें है भैया, आपका एनालॉजी क्वेश्चन है ये, है ना। तो क्या दे रखा है भैया, देखो ये कैसे आया, इसमें हम क्या करें कि ये आ जाए भैया। तो इसमें क्या करेंगे, तो देखो भैया 121 दिख रहा है, किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है। अरे 6 + 5 जोड़ दो ना, 5 + 6 कर दो, कितना होता है 11, 11 कितना होता है 121।
तो भैया 21 आया, तो ऐसे इसमें भी करो ना, इसको भी ऐड कर दो ना, कितना आएगा 8 + 9 करो कितना आएगा 17, और 17 स्क्वायर कितना होता है 289 होता है भैया, कितना होता है 289 होता है। कौन सा ऑप्शन है, ए नहीं, बी नहीं, सी, तो कौन सा बनेगा भैया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया नहीं है, आ गया ना। इस प्रकार से आपका जो सेट था 2019 का सेकंड शिफ्ट का पूरे सेट के सारे डाउट्स समाप्त होते हैं। जो मेन क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वो सारे आपके यहाँ पर डिस्कशन कराए गए हैं, और हम लोग डेली एक पेपर सेट को सॉल्व करते रहेंगे। तो उसमें जो भी डाउट्स होंगे आप लोग जरूर पूछेगा, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, सब लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए आज लेते रखते हैं, बाकी मिलते हैं। थैंक यू।